मेरे प्यारे दोस्तों, रवि टीचिंग सेंटर में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, मैं आप लोग के लिए हर रोज़ रात 9 बजे रीजनिंग का 10 महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आता हूं। क्लास रोज़ रात 9 बजे चलता है, सिर्फ संडे को छोड़ करके। आप लोग मेरे साथ रोज़ रात 9 बजे कॉपी और पेन लेके बैठा कीजिए। 10 क्वेश्चन आप लोग सोल्व कर लीजिए डेली। हमको नहीं लगता आपको एक्स्ट्रा से रीजनिंग पढ़ने की जरूरत पड़ेगा। सारा क्वेश्चन 2016 से लेकर के अभी तक के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन रहता है, उससे पुराना क्वेश्चन नहीं रहता है। ठीक है, आप लोग का डेली रिवीजन भी हो जाया करेगा। ठीक है, आइए आज का हम लोग 10 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। ठीक है, फिगर दिया हुआ है, पूछ रहा है इसमें कितना त्रिभुज है। 12, 20, 22, 24। इसलिए सीजीएल 2016 में पूछा क्वेश्चन। देखिए 10 क्वेश्चन का आंसर पहले आप लोग खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, उसके बाद ही सोल्यूशन देखिएगा। ठीक है, देखिए इसमें क्या पूछ रहा है कि कितना त्रिभुज है। सबका आप टेढ़ा टूढ़ी है, थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा। ठीक है, हाथ से निकले में थोड़ा सा टेढ़ा टूढ़ी हो ही जाता है। ठीक है, देखिए आप लोग इसका एक नंबरिंग हर पॉइंट पे कुछ ना कुछ नाम दे दीजिए ताकि निकालने में सुविधा होगा। ए बी हर पॉइंट पे लिख दीजिए। ठीक है, यहाँ पे जे लिख देते हैं, यहाँ पे आई हो गया तो यहाँ पे के लिख देते हैं। सारा पॉइंट पे यहाँ यहाँ पे तो छूट ही गया, यहाँ पे छूट गया। यहाँ कुछ नाम दे दीजिए, आप ओ ही लिख देते हैं, हम ओ कर देते हैं। यहाँ छूट गया है, यहाँ पे ओ लिख दिए हम। ठीक है, देखिए अब आप देखिएगा पॉइंट वाइज हम बताएंगे, आप लोग देखिए कितना त्रिभुज है इसमें। ठीक है, देखिए एक देखिए तो ए बी सी, ये एक त्रिभुज बनेगा क्या। एक देखिए ए सी जे, ये एक त्रिभुज। 2 ए जे ए आई जे, 3। यहाँ देखिए सी ओ जे, 4। आई ओ, यहाँ ओ है, आई ओ जे 5। आई ओ एच 6 हो गया। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 हो गया। ठीक है, आगे देखिएगा 6 हो चुका है। ठीक, 6 हो गया। अब देखिए ए जे ओ आई में देखिएगा, ए जे ओ आई एक त्रिभुज बनेगा क्या। यहाँ ये दोनों मिला करके एक त्रिभुज बनेगा, ए जे ओ आई। अब इधर एक बनेगा तो एक उधर भी बनेगा, ये वाला में ए सी ओ जे, ए सी ओ जे। ठीक है, हम लोग का पहले 6 त्रिभुज पूछ चुका था, यहाँ 6 त्रिभुज पूरा है। इसको अभी इसको रहने दीजिए। अभी ऊपर देखिए आई ए सी जे, आई ए सी जे। ठीक है, यहाँ पे आई ए सी जे एक त्रिभुज यहाँ पे। अब ये एक हुआ तो ये भी एक, वो एक होगा। आई ओ सी जे, आई ओ सी जे। ठीक है, एक इधर हुआ, एक इधर हुआ, 2 एक इधर 4 हो गया। इधर 6 हुआ था टोटल, 1 2 3 4 5 6 हुआ था, और ये 4, 6 4 कितना हो गया, 6 4 हो गया, 10 हो गया। अब आप देखिए इस तरह का, इस तरफ जो जैसा फिगर है, इस तरफ जो जैसा फिगर है उसी तरह का फिगर इधर भी है। इधर जैसा भी है, जैसा फिगर है उधर इधर भी ऐसा ही है, सटा हुआ है। अब आप इसको इतना देर में निकालें, अब इसको भी उसी तरह से एक एक करके निकालिए, लेट लगेगा। सेम फिगर इधर भी है, सीधा 10 फिगर इधर इस तरह से पूरा, इधर भी उसी तरह का है। तो 10 और 10 कितना हो जाएगा, 20। अब एक एक ठो इधर भी निकालिए तो लेट लगेगा। 10 इधर निकला, इधर भी हो जाएगा 10, 20 हो गया। अब देखिए, अब दोनों मिला करके देखिए, दोनों मिला करके देखिए, देखते हैं हम लोग। ठीक है, ए ओ ई सी, ए ओ ई सी में आप देखिए ए ओ ई सी एक त्रिभुज यहाँ बना, ये मिला के इतना दूर। अब इधर बना तो नीचे ही बनेगा। नीचे देखिए आई आई सी एफ ओ, आई सी एफ ओ, देखिए आई सी एफ ओ, एक इधर बन गया, एक उधर बन गया, 2 बन गया। 20 और 2 कितना हो गया, 22। हम लोग का कितना त्रिभुज निकल गया, 22 निकल गया। ठीक है, सी नंबर आंसर हो जाएगा। आप लोग अपने से भी निकालने की कोशिश कीजिएगा, 22 ही आंसर इसका राइट है। आप लोग का 22 नहीं आएगा, समझिए गलत निकल रहा है, फिर से निकालने की कोशिश कीजिएगा। इसका आंसर है 22। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, कौन सा विकल्प निम्नलिखित का आंतरिक परत से प्रारंभ करते हुए सार्थक क्रम होगा। ठीक है, जलमंडल है,
वातावरण है, जीवन मंडल, जीव मंडल है और स्थल मंडल है। ग्रुप डी 2018 में पूछा क्वेश्चन है, बोल रहा है आंतरिक परत से प्रारंभ करते हुए सार्थक क्रम लिखना है। तो आंतरिक परत में देखिए सबसे पहले कौन आएगा, सबसे पहले आता है देखिए जल मंडल, वातावरण, जीवन मंडल, स्थल मंडल। सबसे पहले आता है स्थल मंडल। स्थल मंडल कितना में 4 में है, 4 होगा सबसे पहले आएगा स्थल मंडल। स्थल मंडल के बाद क्या आएगा देखिए जल मंडल है, वातावरण है, जीवन मंडल है। स्थल मंडल क्या है, मंडल के बाद आएगा जल मंडल। जल मंडल कितना में है, 1 में है। जल मंडल के बाद देखिए इन दोनों में कौन आएगा, उसके बाद वातावरण या जीव मंडल। जल मंडल के बाद आएगा जीव मंडल 3 में है। उसके बाद आएगा वातावरण 2 में है। ठीक है, पहले कौन आया स्थल मंडल, फिर आया जल मंडल और फिर आया जीव मंडल, उसके बाद आया वातावरण। हम लोग का यही आंसर हो जाएगा 4 1 3 2। 4 1 3 2 का देखिए 4 1 3 2 हम लोग का ए नंबर आंसर हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन है, यदि v = 44 तथा FAT बराबर 54 तब LAT का कोड क्या होगा। SSC CGL 2016 में पूछा क्वेश्चन है। आप लोग अपने से पहले प्रैक्टिस कीजिए निकालने का। देखिए तो इसमें क्या हो रहा है, भी का नंबरिंग कितना होता है, नंबरिंग सब याद रखिए। हम आपको याद कराए हैं ट्रिक से बहुत अच्छा से। कोडिंग डिकोडिंग में आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। देखिए भी का नंबरिंग कितना होता है 22। भी का नंबरिंग कितना होता है 22। 22 अब 22 को 2 से गुना कर दीजिए अपने मन से, कितना निकल जाएगा 44 निकल गया। क्या कर रहे हैं हम लोग, भी का नंबरिंग आपको ये निकालने के लिए पहले नंबरिंग याद करना पड़ेगा। आप लोग नंबरिंग जरूर याद कर लीजिएगा। भी का नंबरिंग होता है 22 22। अब 22 को 2 से गुना कीजिएगा तो 44 निकल जाएगा। ठीक है, नंबरिंग याद करने का ट्रिक हम बताए हैं आपको कोडिंग डिकोडिंग में, आप लोग जाके देख लीजिए। ठीक है, भी का 22 हुआ, 22 को 2 से गुना किया 44 निकल गया। उसी तरह फेट एफ का कितना होता है 6, सबको जोड़ लीजिए। ए का होता है 1 और टी का होता है 20, सबको जोड़िए कितना आता है 20 से 26 से 1 27। 27 को 2 से गुना कीजिए कितना निकल जाएगा 54 हो गया। उसी तरह से लेट का पूछ रहा है, लेट का देखिए एल का कितना होता है 12, ए का होता है 1, टी का कितना होता है 20 और ई का कितना होता है 5, सबको जोड़ दीजिए। 5 1 6 2 8 2 1 3 38। 38 को आप लोग 2 से गुना कीजिएगा कितना हो जाएगा 30 दूना 60 और दूना 16 76। हम लोग क्या किए, इसका नंबरिंग निकाले 2 से गुना कर दिए, ये निकल गया। इसका नंबरिंग निकाले सबको जोड़ के 2 से गुना कर दिए, ये निकल गया। इसका नंबर निकाले सबको जोड़ के 2 से गुना कर दिए, निकल गया। हम लोग का आंसर कितना 76। देखिए ए नंबर आंसर हो जाएगा 76। 4 नंबर क्वेश्चन है, एक पासे के 2 स्थितियां दी गई है। ठीक है, दिया हुआ है जब संख्या 2 सबसे नीचे होगी तो सबसे ऊपर कौन सी संख्या होगी। SSC MTS 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, मतलब 2 का विपरीत पूछ रहा है कि 2 का विपरीत में कौन सा संख्या होगा। ठीक है, आप लोग अपना प्रैक्टिस कीजिए। देखिए डाइस का सवाल है, हम आपको इसको निकालने का 2 तरीका बताएंगे कि 2 तरीका से आप ये सवाल को बना सकते हैं। आप ये 2 तरीका सीख लीजिए, आपका आज के बाद ना डाइस का एक भी सवाल छूटेगा और ना ही आपका गलत होगा। देखिए हम 2 तरीका बताते हैं, ऐसा सवाल जब भी रहे तो आप पहला बताते हैं पहले, उसके बाद दूसरा बताएंगे। पहला देखिए क्या करना है, पहले हम लोग इसका एक तरीका से हल कर लेते हैं आंसर। देखिए कहीं भी कोई चीज़ कॉमन है क्या, देखिए इन दोनों में कोई ऐसा वर्ड है जो दोनों में है कॉमन है। देखिए तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, दोनों जगह 3 है। और भी कोई चीज़ कॉमन है नहीं, और कोई चीज़ कॉमन नहीं है, दोनों जगह क्या है 3 है। आप क्या कीजिए, देखिए इसका पहले काम कर लीजिए तब ना इसका काम कीजिए, पहले इसका काम कीजिए। दोनों जगह 3 कॉमन है, इसलिए पहले 3 लिखिए, पहले इस वाला फिगर का काम करें। ठीक है, ये 3 लिख लिए। 3 क्यों पहले लिखिए, चूँकि दोनों जगह 3 कॉमन था, जो कॉमन रहेगा पहले उसी को लिखिएगा। 3 कॉमन है, 3 लिख लिए। अब क्लॉकवाइज में घड़ी के दिशा में आपको लिखना है, घड़ी जो इस तरह से चलती है ना क्लॉकवाइज में, उस तरह से लिखना है। 3 के बाद क्लॉकवाइज में कौन आएगा 5, उसके बाद आएगा 2। 3 के बाद घड़ी की दिशा में कौन आएगा 5, उसके बाद 2। 3 के बाद कौन आएगा 5, उसके बाद 2। इस तरह से लिख लीजिए आप, ये फिगर का काम हो गया। अब ये फिगर में चलिए, इसमें क्या था 3 कॉमन है तो इसका भी 3, ये 3 के नीचे लिखिए। ठीक है, इसको भी घड़ी के दिशा में लिख लिए। घड़ी की दिशा में 3 के बाद कौन आएगा 1, उसके बाद ना 6 आएगा। 3 के बाद 1 आएगा, 1 अब इसके नीचे लिखिए, और 6 आएगा, 6 इसके नीचे लिखिए। ठीक है, ये जो दर्शाता है एक दूसरे का विपरीत दर्शाता है। हाँ सही बात है,
ये जो दर्शाता है ये एक दूसरे का विपरीत दर्शाता है, ठीक है। आपको अब सवाल में पूछता 2 का उल्टा क्या है, तो 6, 6 का उल्टा क्या है 2। हम लोग को यही पूछ रहा था 2 का विपरीत में क्या होगा। 2 का विपरीत में क्या, आप खुद बोलिए 6। हम लोग का देखिए डी नंबर में 6, इस क्वेश्चन का आंसर तो हम लोग निकाल लें, 2 का उल्टा 6 हो जाएगा। अब यदि आपसे पूछता कि 6 का उल्टा क्या होगा, तो आप बोलते हैं आंसर 2, ठीक है। आपको पूछता 1 का विपरीत क्या होगा, 5, 5 का विपरीत क्या होगा, 1। अब आपसे पूछता 3 का विपरीत क्या होगा सर जी, तो देखिए 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया। कौन बीच में छूट गया, पासा में 6 ही होता है, बीच में छूट गया 4। दोनों जगह सेम है तो वही बीच में जो छूटा होगा वही हो जाएगा। 3 का विपरीत हो जाएगा 4, 4 का विपरीत हो जाएगा 3, ठीक है। हम लोग का आंसर 2 का विपरीत कौन सा आ गया, 6 आ गया। ये तो एक तरीका हो गया ये सवाल बनाने का। दूसरा तरीका देखिए, इसमें तो वो तरीका इसमें वो तरीका तो नहीं लग रहा है, लेकिन आप लोग जान लीजिए आपको आगे में काम आएगा। देखिए क्या है तरीका, वो देखिए आप लोग पहले एक फिगर बना देते हैं हम, ठीक है। 3 को ये वाला एक फिगर बना देते हैं। देखिए कुछ मान लीजिए 1 है, 2 है, 3 है, यहाँ 2 है, ठीक है, 2 है, 3 है और 5 है, ठीक है। देखिए ये फिगर बना दिए अपने मन से। दूसरा तरीका आपको बता रहे, देखिए इसमें देखिए तो यहाँ एक चीज़ कॉमन था, तो इस तरह से हम लोग अपना आंसर निकालें। और देखिए कहीं पे देखिए 2 चीज़ कॉमन है, जैसे कि देखिए यहाँ भी 2 है, 2 है, 3 है, ठीक है। इसमें इस फिगर में यहाँ 2 है, 3 है, 2 3 है इसमें। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पे भी यहाँ 2 है और यहाँ 3 है, ठीक है। 2 चीज़ कॉमन है, यहाँ पे तो एक चीज़ कॉमन था, तो हम लोग का ऐसा आंसर निकल गया। यहाँ देखिए 2 भी है, 3 भी है, इसमें भी 2 3 है, ठीक है। 2 चीज़ कॉमन है। और यदि हम लोग से पूछता कि 1 का विपरीत क्या होगा, तो देखिए जो 2 चीज़ कॉमन होता है ना, तो जो एक तीसरे का अंक बचता है ना, वो उसका विपरीत निकलता है, ठीक है। यहाँ भी 2 है, यहाँ 3 है, 2 3 है, यहाँ भी 2 3 है, एक बच गया, यहाँ 1 बचा है, 1 ठो, और यहाँ 5 बचा है, उसी का वो विपरीत दर्शा रहा है। इस तरह से उसका विपरीत दर्शाता है। आपको यदि 1 का पूछता था आप 5 बोलते, 5 को पूछता तो 1 बोलते, ठीक है। 2 चीज़ कॉमन रहता है, तीसरा जो बचता है उसका विपरीत दर्शाया जाता है, ठीक है। हम लोग का इस क्वेश्चन के अनुसार 2 का विपरीत पूछा था, हम लोग क्या निकाले, आंसर 6 निकाले। हम लोग का डी नंबर आंसर हो गया। 5 नंबर क्वेश्चन है, 25 है, 625 है, 3500, तो यहाँ पे पूछ रहा है वाट क्या होगा। SSC MTS 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आप लोग पहले अपना दिमाग लगाइए कैसे सोल्व हो रहा है। देखिए इसमें क्या हो रहा है, इससे ये बन रहा है तो इससे क्या बनेगा, ठीक है। हम लोग देखते हैं 25 को आप क्या कीजिएगा जो 625 बनेगा। 25 को आप लोग 25 से गुना कीजिएगा, तब ना 25 का स्क्वायर होता है 625, ठीक है। 25 को 25 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 625 हो जाएगा। उसी तरह से हम लोग का यहाँ होगा, ठीक है। यहाँ क्या कर रहे हैं, 25 से गुना कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ 25 था, आप ये मत समझ लीजिएगा कि 25 है तो 25 से गुना कि 625 हो गया, ठीक है। यहाँ भी 35 है तो ये नहीं कि 35 से गुना नहीं कर देना, ठीक है। 25 से गुना कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ भी आपको 25 से ही गुना करना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ यदि आप ये सोच लीजिएगा कि यहाँ 25 है इसीलिए 25 से गुना किए हैं, और यहाँ 35 है, अब 35 से ही गुना कीजिएगा तो 35 का स्क्वायर होता है 1225। 35 का स्क्वायर कितना होता है 1225। यहाँ 1225 है क्या ऑप्शन में, कहीं नहीं है। मतलब कि ऐसा नहीं हो रहा है कि 35 है तो 35 से गुना कर देना, ठीक है। 25 से गुना हो रहा है तो यहाँ भी 25 से गुना होगा। अब 35 से 25 को गुना कीजिएगा आप तो कितना हो जाएगा। देखिए गुना करने का एक शॉर्ट तरीका देख लीजिए आप। 5 इन दोनों को पहले गुना कीजिए। 5 25 के 5 हाथ में रहा 2, ठीक है। अब देखिए 5 दूना 10, कोना गुना कीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए। 5 दूना 10, अब 3 5 15, 10 अब 15 25, हाथ में कितना 2, 25 2 27, 27 के 2, 27 के 7, हाथ में रहा 2, ठीक है। अब देखिए इन दोनों को गुना कर दिए, 3 2 6, हाथ में था 2, 6 2 8, 35 और 25 को गुना कीजिए कितना हो जाएगा 875 हो जाएगा। ए नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 25 से गुना किए, यहाँ 25 से गुना किए, 35 से 25 से गुना किए कितना आ गया 875 आ गया, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, EKMR को लिखा गया है VPNI, तो उसी तरह से SJWG को यहाँ पूछ रहा वाट क्या होगा। ग्रुप डी 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए तो इसमें क्या हो रहा है, आप लोग अपना दिमाग लगाइए। देखिए इसमें क्या हो रहा है, देखिए ई का उल्टा होता है भी। हम आपको ये सब उल्टा वाला या इस सब का नंबरिंग खूब अच्छा से पढ़ा है कोडिंग डिकोडिंग में। आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाके देख सकते हैं। देखिए
ई का उल्टा होता है बी, हम ट्रिक से भी याद कराए हैं। ई का उल्टा होता है बी, कैसे जानेंगे, ई भी इवनिंग। के का उल्टा होता है पी, कैसे जानेंगे, के पी केविन पीटरसन। एम का उल्टा होता है एन, कैसे जानेंगे, एम एन मैन। आर का उल्टा होता है आई, कैसे जानेंगे, आई आर इंडियन रेलवे। उसी तरह से इसका क्या होगा, देखिए एस का उल्टा क्या होगा, एस का उल्टा हम आपको याद कराए थे एच, एच एस हाई स्कूल। जे का उल्टा जे क्यून हो जाएगा। डब्लू का उल्टा डी डब्ल्यू ड्यू, जो आप लोग ड्यू लगाते हैं डी डब्ल्यू ड्यू हो जाएगा उसका उल्टा। जी का उल्टा क्या याद कराते थे ट्रिक से, जीटी रोड के बारे में आप लोग जानते होंगे। इसका उल्टा ये था, तो इसका उल्टा क्या निकल गया, ये निकल गया। हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, एच क्यू डी टी। देखिए यहाँ पर डी नंबर में हम लोग का डी नंबर आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, 8 है, 24 है, 72 है, 216 है, ठीक है। 12, 36, 108, 324, 14, 42, 126। तो यहाँ पे पूछ रहा है वाट क्या होगा। NTPC 2016 में पूछा क्वेश्चन, अच्छा सवाल है। आप लोग पहले अपना दिमाग लगाइए कैसे सोल्व हो रहा है। देखिए इसमें क्या हो रहा है, देखिए 8 है, 24 से 72 इतना है। यहाँ पूछ रहा है तो यही देखिए बढ़ते जा रहा है, इधर से बढ़ के इधर बढ़ते जा रहा है, ठीक है। देखिए 8 को क्या कीजिए आप लोग 3 से गुना कीजिएगा, कितना होगा, 24 होगा, ठीक है ये वाला। फिर 8 को आप लोग 9 से गुना कीजिएगा, कितना होगा, 72 होगा ये वाला। उसके बाद आप लोग 8 को 27 से गुना कीजिए, कितना हो जाएगा, 8 7 56 की 6, हाथ में रहा 5, ठीक है। अर्जुन 16 5 21, 216 हो गया। देखिए क्या हो रहा है, 3 गुना 3 3 9 9 3 27, ये भी 3 गुना हो रहा है, 3 गुना हो रहा है इधर। ये 8 सेम टू सेम वैसे ही है, 8 चेंज नहीं हो रहा है। 8 को उसी तरह से रखिए, इधर 3 गुना फिर 9 गुना फिर 27 गुना हो के आगे बढ़ रहा है। 8 को 3 से गुना किए 24, 8 को 9 से गुना किए 72, 8 को 27 से गुना किए तो 216 निकला। उसी तरह से यहाँ देखिए 12 लिख दीजिए, 12 को 3 से गुना कीजिएगा, 12 3 36, 12 को फिर 9 से गुना कीजिएगा, 12 9 108। अब फिर आप 12 को 27 से गुना कीजिएगा तो 324 निकलेगा। 27 को 12 से गुना करके देख लीजिए आप, ठीक है। 7 4 11 की देखिए 2 4 7 4 11 11 1 12 12 के 2 हाथ मेरा 1, देखिए 324। 27 से 12 गुना कीजिए, कितना होगा, 324 होगा, ठीक है। 3 गुना कर रहे हैं, 9 गुना कर रहे हैं, 27 गुना कर रहे हैं। उसी तरह से यहाँ इसमें कर रहे हैं, तो इसमें करेंगे। 14 को 3 से गुना कीजिएगा, कितना होगा, 42 होगा, ठीक है। 42 है यहाँ पे। फिर 14 को 9 से गुना कीजिएगा, 14 9 126, ये निकल जाएगा। और फिर आप लोग 14 को 27 से गुना कीजिएगा, तब लोग यहाँ पे कितना होगा, हम लोग का आंसर निकलेगा, ठीक है। यहाँ देखिए 12 को 27 से गुना कीजिए, ये वाला निकला। 8 को 27 से गुना कीजिए तो 16 निकला। अब 14 और 27 को गुना कीजिए, 14 और 27 को गुना कीजिए, कितना हो जाएगा, 7 के 28 के 8 हाथ मेरा 2, 4 दूना 8 8 7 15 15 2 17 के 7 हाथ मेरा 1 2 1 3 378। 14 को हम लोग 27 से गुना किए, कितना हम लोग का आंसर निकल के आ गया। यहाँ पे कितना होगा, 378 378। कहाँ पे देखिए सी नंबर में 378 हम लोग का सी नंबर आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, विषम को चुनिए, ठीक है। गेहूं है, सरसों है, जौ है, मक्का है, इन चारों में से कौन सा एक भिन्न है, वही हम लोग को चुनना है, ठीक है। SSC CGL दोनों से पूछा हुआ क्वेश्चन। देखिए तो इसमें कौन सा एक अलग है, देखिए तो गेहूँ है, सरसों है, जौ है और मक्का है। इन चारों में से अलग, सबसे अलग कौन है, सरसों है। वो कैसे, देखिए गेहूँ, जौ, मक्का, ये सब क्या है, अन्न है, अनाज है, बोले तो अन्न है। गेहूँ जौ मक्का ये क्या है, अन्न है। जबकि सरसों क्या है, सरसों तिलहन है। सरसों क्या है, सरसों तिलहन है, ठीक है। सरसों तिलहन है। गेहूँ जौ मक्का ये अन्न है, जबकि सरसों क्या है, तिलहन है। यही भिन्न था, हम लोग का आंसर बी नंबर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, यदि 20 20 त्रिभुज का चिन्ह है, ठीक है, 30 बराबर 5, 90 त्रिभुज 40 बराबर 13 और 20 त्रिभुज 20 बराबर 4, तो 90 त्रिभुज 80 बराबर वाट क्या होगा, ठीक है। SSC CHSL 2018 में पूछा क्वेश्चन। पहले आप लोग अपना दिमाग लगाइए कैसे सोल्व हो रहा है।
देखिए इसमें क्या हो रहा है, आप लोग क्या कीजिए, देखिए ये है, इसको हम यहाँ लिखते हैं, ठीक है। ये 20 है, 20 लिखिए। त्रिभुज एक सिंबल है, उसके जगह में आप प्लस लिखिए, ठीक है। फिर 30 है, इसको लिखिए, ब्रैकेट बंद कीजिए। इतना काम कर लिए आप। ये 20 को लिखें, ये त्रिभुज के जगह हम सिंबल है उसको जगह हम प्लस लिखें, फिर 30 को लिख लिए, ठीक है। इसको भाग दीजिए आप लोग 10 से। इतना काम करना है आप लोग को। ये दोनों सब लिखिए, त्रिभुज की जगह हम खाली प्लस कर दीजिए और 10 से भाग दीजिए। देखिए 30 और 20 कितना आ जाएगा, 50। अब 50 को 10 से भाग दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 5। 5 है क्या है। उसी तरह से यहाँ पे क्या होगा, 90 लिखिएगा प्लस 40 लिखिएगा और 10 से भाग दे दीजिएगा, ठीक है। 90 40 कितना आता है, 130। 130 को 10 से भाग दीजिएगा, कितना हो जाएगा, 13। कितना हो जाएगा, 13। 13 है क्या, ठीक है। इसको क्या लिखिएगा, 20 लिखिएगा प्लस 20 अब भाग दे दीजिएगा 10 से, तो 40 हो गया। 20 20 40, 20 20 कितना हो गया, 40। और 40 भाग को भाग दीजिएगा 10 से, कितना निकल जाएगा, 4 निकल जाएगा, 4 है, ठीक है। उसी तरह से हम लोग इसका आंसर पूछ रहा था, तो कितना है, 90 और 80 है, तो 90 80 को जोड़िएगा, कितना हो जाएगा, डायरेक्ट ब्रैकेट के अंदर जोड़ दीजिए। 90 80 की जोड़िएगा, कितना होगा, 170 है। 170 को 10 से भागा दीजिएगा, कितना हो जाएगा, 17 हम लोग का डी नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है। 17 हो जाएगा। 10 नंबर आज का आखिरी नंबर क्वेश्चन देखिए। जिस प्रकार मूल्यवान का संबंध कीमती से है, उसी प्रकार सूखा का संबंध डैश से है, खेत, निर्जल, खुरदरा, नम। एसएससी सीजीएल 2019 से पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए हम लोग जानते हैं, देखिए मूल्यवान का पर्यायवाची शब्द दिया हुआ है कीमती। मूल्यवान, देखिए जिस प्रकार बोल रहा है मूल्यवान का संबंध कीमती से, तो हम लोग जानते हैं मूल्यवान मतलब क्या होता है, महंगा। मूल्यवान का पर्यायवाची शब्द दिया हुआ है कीमती। उसी प्रकार सूखा का संबंध किससे है, सूखा पर्यायवाची शब्द क्या होगा, सूखा मतलब आप समझ रहे हैं, सूखा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, निर्जल। बिना जल का सूखा आ गया, मतलब जल नहीं है, निर्जल। हम लोग का बी नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, आज का हम लोग 10 महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व कर चुके हैं। सारा क्वेश्चन 2016 से लेकर के अभी तक का पूछा गया क्वेश्चन है, उससे पुराना क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। आप लोग रोज रात 9 बजे मेरे साथ जुड़ करके 10 क्वेश्चन का समझिए, आपका डेली रिवीजन हो जाया करेगा। 10 अलग टाइप का क्वेश्चन रहता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।